हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने जाने वाले प्लेटफॉर्म पे जेई पे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग कनेक्शन रहे हैं सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के, ठीक है, वो बहुत ही डीपली से हमने पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं वो लाए हैं आपके लिए क्या, बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और इसको एक बढ़िया एक कंटेंट के साथ इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि जेई या नीट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है आज एंड तक देखिएगा, जिसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है, तो जिसमें आप बहुत सारा मजा आने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको एंड तक लेक्चर को देखना है आप सभी को। और एंड में आपको बहुत ही कंटेंट के साथ एक कुछ ऐसा हम बताएंगे आज, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं हम किस टॉपिक से, बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। तो देखो बात ये होती है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो जो मॉलिक्यूल या कुछ सब्सटेंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल या कुछ सब्सटेंस होते हैं वो पर्टिकुलर क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूल और कुछ सब्सटेंस होते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होता है, एसोसिएट होता है या तो डी एसोसिएट होता है। ठीक है, एसोसिएट या डी एसोसिएट। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो I इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को, अपॉन एफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज लगती है। कौन सी? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगती है। ठीक है, इसमें नॉर्मल में अब मैं अगर इसको और लिखना चाहूं तो क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगती है। ठीक है, और एबनॉर्मल में क्या लगता है, एबनॉर्मल में लगता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैं अगर इसको आई से, ठीक है, अब अगर इसको एसोसिएट या डाई एसोसिएट में लिखूं, मतलब बिफोर और आफ्टर में लिखूं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको बिफोर और आफ्टर में लिखें तो आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मास आफ्टर एसोसिएट या डी एसोसिएट। ठीक है, अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मास आफ्टर था, आगे बिफोर हो जाएगा, बिफोर एसोसिएट या डाई एसोसिएट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका, बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो अगर हम इसके दोनों पार्टीशन को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। अब अगर इसके दोनों पार्टीशन को अलग अलग पढ़ेंगे, डाई पहले हम डाई एसोसिएट के लिए पढ़ लेंगे। ठीक है, केस 1 और केस 2 दोनों बना के पढ़ लेंगे। तो ये नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सीधे दे दो। आप देखो केस 1 अगर हम लेकर चले, बेटा बहुत ध्यान से देखना, जो टॉपिक है बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं केस 1 की, अगर मैं केस 1 की बात करूं, ठीक है, पहला कैलकुलेशन
कैलकुलेशन फॉर डाइसोसिएट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जो एनायन देता है। क्या देता है? एनायन देता है। मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जो एनायन देता है। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल है जो कि 1 है, और ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या है? 0 है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? इसको मान लो 1 माइनस एक्स क्या है? इनिशियल टाइम मान लो, बिफोर एसोसिएशन या आफ्टर डाई एसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसको ni से मान सकते हो, इनिशियल टाइम। इसको मान लो nx। ठीक है, तो अब उस वाले फॉर्मूले से आफ्टर एसोसिएशन या डाई एसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन या डाई एसोसिएशन, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? I इक्वल 1 माइनस x प्लस nx अपॉन 1 प्लस 0। आप इसको लिख सकते हैं क्या? I इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 x। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया केस 1 के लिए, कैलकुलेशन ऑफ फॉर डाई एसोसिएट के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर डाई एसोसिएट के लिए, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया केस 1 के लिए। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 की बात करूं, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर एसोसिएट के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर मान लो कोई भी मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूल है जो एनायन देता है। 1 माइनस एक्स इनिशियल मोल है टाइम। ठीक है, इसको मान लो क्या? यहाँ पे 1 अपॉन और इसको x अपॉन n मान लो। आप देखो i इक्वल टू 1 माइनस x प्लस x अपॉन n। ठीक है, ये मान लो। अब यहाँ पर देखो क्या करें? x अपॉन n मान लो। अब देखो i इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n x। ठीक है, ये हमारा केस 2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? ये केस 2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एसोसिएशन या डाई एसोसिएशन के लिए जहां पर भी हमको i की वैल्यू निकालनी होती तो ये फॉर्मूले लगेंगे। डाई एसोसिएशन के लिए कहा जाएगा तो ये लगेगा, एसोसिएशन के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को निकालना मैंने बता दिया है। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है, वो कर लेते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर x क्या है? डिग्री ऑफ डाई एसोसिएशन है, और वहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, x क्या है? x डिग्री ऑफ डाई एसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस n बराबर है किसके? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस n बराबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। अगर मैं एग्जांपल दूं, इसका AlCl3 का, ठीक है, AlCl3 का एग्जांपल दूं तो Al के पास कितने n होते हैं? 3 प्लस Cl के पास -7 होता है, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा? 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। इसमें देखो क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा? अगर इसका एग्जांपल लूं तो मान लो मेरे पास क्या है? मान लो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो CH3COOH, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, तो CH3COOH दो मॉलिक्यूल क्या होंगे? इधर होंगे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल इधर होंगे उतने ही रिएक्टेंट के होंगे। इसका एग्जांपल हो गया। तो दोनों को मैंने
एसोसिएशन या डाई एसोसिएशन को एग्जांपल सहित हमने बता दिया है, फॉर्मूले भी बता दिया है, ठीक, कैसे निकाला जाता है। अब इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन से। रेस कर दो। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेटेड DOD, कैलकुलेटेड DOD for BaNO3 given I equal to 2.74, ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। अब हमको डाई एसोसिएशन के लिए कैलकुलेशन करना है किसके, BaNO3 का। तो अब देखो फॉर्मूला डाई एसोसिएशन वाला क्या होता है, I equal to 1 plus n minus 1 x। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, एक बार लगा के ट्राई करो, लगा के ट्राई करो, ठीक है, प्लॉट करके लगा दो तो आगे वीडियो बनाओ, तो फिर वीडियो आगे देखो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लो, लगाओ, तब तक हम भी लगाएं। अब अगर यहाँ पर i देखो, i की वैल्यू दी गई कितनी, 2.74, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है, सभी लोग 2.74 और 1 प्लस, अब यहाँ पर n निकालना है हमको, n कैसे निकालेंगे, n यहाँ पर निकाल, BA में कितने आयन होते हैं, अगर मैं BA की बात करूँ, BA पर कितने आयन होते हैं, BA पर प्लस का आयन सामान और इस पर होते हैं कितने, माइनस के, तो n बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो n की वैल्यू कितनी 3 आ जाएगी, ठीक है। 3 माइनस 1 x हो जाएगा 2.74 इक्वल टू 1 प्लस 2x हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो 1.74 इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो 1.74 अपॉन 2, आगे सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम i की वैल्यू निकालेंगे, इतना इजी है, इजी है ना, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत इजी है, ये निकाल लो i, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं, ये आप लगा लो, ये लगा लो, अगले क्वेश्चन पर क्या कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बता दी, हो गया। अब रेस कर दो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दें जो कि पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट बता दें। जैसे पहला अगर मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो फॉर्मूले की जैसे मैं बात करूं, PA0 PS अपॉन PS, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर NB अपॉन NA, पहला फॉर्मूला ये है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर माइनस से इधर और माइनस से इधर कर दूँ तो यहाँ पर PS हो जाएगा, और जब PS हो जाएगा तो कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू I KF इनटू m, दूसरा फॉर्मूला है। तीसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, डेल्टा TP इक्वल टू I KP m, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूले की बात करूं, चौथा फॉर्मूला, ठीक है, पाई इक्वल टू ICRT, फॉर्मूला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं पे बेसिस पे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल कुछ नहीं, ठीक है।
नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है which is not equal to, which is not equal to 0 for 0 for 0 for an ideal solution, an ideal solution। ठीक है, अब मैं बात करूं, दिया है पहला क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग, दूसरा दिया है डेल्टा एस मिक्सिंग, तीसरा दिया है ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन दिया है डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग, चौथा दिया है, याद करना वो वीडियो जो मैंने पढ़ाया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था तो उसमें ये चीजें थी, ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन है नो। आप इसमें क्या बता सकते हो, स्क्रॉल करके आंसर बताओ, इसका फटाक से स्क्रॉल करके आंसर बताओ कौन सा होगा। कहेगा 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल है किससे, ये आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा है, डेल्टा एस मिक्सिंग है, डेल्टा एस मिक्सिंग है, डेल्टा बी मिक्सिंग है, नॉट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है, 0 था आइडियल सॉल्यूशन में, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, ठीक है। कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 mole of A is, if 3 mole of A is mixed with 2 mole of B, find the, क्या फाइंड करना है, फाइंड द PAPB, PA, PB and PAPB and PT, ये तीनों चीजें हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। जिसमें दिया गया है गिवन, गिवन है क्या, गिवन है P नॉट B, P नॉट B इक्वल टू कितना 100 mm, 100 mm ऑफ Hg, और P नॉट A दिया है क्या 200 mm ऑफ Hg। स्क्रॉल करके क्वेश्चन को नोट करो और आगे लगाओ, PAPB निकालना है, स्क्रॉल करके लगाओ, ठीक है। तब तक चलिए लगा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो इधर मोल फ्रैक्शन निकालो, x a कितना हो जाएगा 3 to 5, 3 to 5, x से कितना हो जाएगा a क्या b माइन 5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकालो, x b हो जाएगा हमारा 2/5, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखो pa को हम लिख सकते हैं क्या, pa को लिख सकते हैं p नॉट a, x a लिख सकते हैं, यहाँ से pa की वैल्यू निकाल आएगी, pa इक्वल टू p नॉट a कितना दिया है 200 into x a कितना निकाला मैंने 3/5 निकाला है, 3/5 निकाला है। अब यहाँ से 5 4 जा 20, तो pa कितना आ जाएगा, pa आ जाएगा 120, इतनी बात समझ में आई। अब यहीं से हमको pb निकालना, pb निकालो इधर, pa निकाला है, pa pb निकाला आएगा तो pc निकाला आएगा, क्योंकि pt इक्वल टू pa प्लस pb होता है, टोटल प्रेशर इक्वल टू इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होता है टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से pb निकालो, pb क्या होगा, pb इक्वल टू p नॉट b इनटू xb,
पीवी इक्वल टू पी नॉट में कितना दिया है 100 mm इनटू एक्स भी कितना दिया है 2/5 2/5 5 कितना होगा 5 कटेगा ये हो जाएगा 20 तो पीवी कितना हो जाएगा पीवी हो जाएगा 40 अब देखो अब हमको निकालना है क्या अब यहाँ पर देखो पीए निकाला या पीवी निकाला है बचा क्या पीटी अब पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीवी कर दो कितना आएगा पीए कितना आएगा 120 प्लस 40 कितना आएगा 160 आंसर आ जाएगा चीजें निकाला है 160 आ गया आंसर क्या था क्वेश्चन में कुछ नहीं था ठीक है। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन है ज्यादा कुछ नहीं है टेंशन मत लो किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन मत लो मन लगा के फिजिक्स पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो बायोलॉजी पढ़ो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आराम से पढ़ो ठीक है। अब मैं फिर से क्वेश्चन को यूज कर रहा हूं देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते रहना सारे क्वेश्चन ठीक है बेटा बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सो नेगेटिव डेविएशन which so negative डेविएशन कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 पहला क्या कह रहा है CCl4 प्लस C6H6 दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है अल्कोहल और वाटर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है तीसरा ऑप्शन कह रहा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CH3 चौथा ऑप्शन कह रहा है क्या चौथा ऑप्शन कह रहा है CCl4 प्लस मिथाइल अल्कोहल इसको CL3 OH के नाम दिया है। अब बताओ कौन सा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है ये क्वेश्चन तो कर सकते हो बहुत इजी है इस क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला इसमें कौन सा था मैंने बोला है कि जिसमें CCl4 होंगे सारे पॉजिटिव डेविएशन होंगे तो इसी में CCl4 नहीं है इसमें तो अल्कोहल प्लस वाटर वाला भी बताया था कौन सा पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बचा कौन सा ऐसे कौन बचा बस ये वाला हमारा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा ठीक है क्या कह रहा है विच शो नेगेटिव डेविएशन तो कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है जिसमें CCl4 आएगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा अल्कोहल वाटर जो होगा वो भी पॉजिटिव डेविएशन होगा मतलब ये भी नहीं होगा CCl4 वाला नहीं होगा बचा कौन सा ये होगा ठीक है तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा इतनी बात हमको समझ ली एग्जांपल मैंने इससे पहले से और वाले वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर करना पहला ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन क्या है K2 SO4 दूसरा ऑप्शन क्या है NaCl तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है तीसरा ऑप्शन कह रहा है यूरिया चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है चौथा ऑप्शन कह रहा है AlCl3 ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर कराना है कर लोगे हो जाएगा देखो फिर कैसे होगा ठीक है। अब यहाँ पे निकालो k पर कितना होगा 1 और 2 तो इसका n कितना हो जाएगा n बराबर 3 हो जाएगा ठीक है NaCl का कितना हो जाएगा इसका n बराबर 2 हो जाएगा ठीक है। यूरिया का आप देखो यहाँ पर मैं बात करूँ यूरिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूरिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करूँ तो इसमें क्या होता है ये नॉन इलेक्ट्रॉन लाइट होते हैं यूरिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रॉन लाइट होते हैं तो इनका n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा याद रखना भी बात नॉन इलेक्ट्रॉन लाइट होते हैं कौन कौन यूरिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसका n कितना हो जाएगा 4 मैंने निकाला बता दिया ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुनो जिसका I क्या होगा ज्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी ज्यादा होगी जिसका I ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी
ज्यादा होगी, इतनी बात समझ में आई। अब जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसका डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा, लेकिन जो हमारा टीएफ होगा वो क्या होगा, कम होगा। इतनी बात समझी थी। जिसका आई ज्यादा होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो टीएफ क्या होगा, कम होगा। आप कंपेयर करो, ठीक है, आप कंपेयर करो सबसे ज्यादा इसका। अगर मैं 1 2 3 के जगह ए बी सी डी ऑप्शन में लिखूं तो ज्यादा आसानी रहेगी कंपेयर कराने में। ए और इसको बी, इसको डी कर दूं और इसको सी कर दूं। अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसका, डी का है, ठीक है, डी हो गया। उसके बाद डी, डी के बाद ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद ए के बाद ए के बाद बी, बी हो जाएगा, बी के बाद कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। ये हमने कंपेयर करा, तो पेडिंग पॉइंट हमने अपने करा दिया। आई बात समझ में, बस ये इतना तो बनना तो कैसे कंपेयर करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके लगाते रहना क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने हो सके उतने सॉल्व करो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपेयर विद बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला क्या कह रहा है, पहला है 0.1 MPa, 0.1 MPa। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है 0.1 MB, 0.1 MBA, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है तीसरा ऑप्शन 0.1 MFECl3। चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है क्या 0.1 और M, 0.1 M Fe2SO4 का। अब इसमें देखो सबका ये निकालो, NaCl का पहले वाले का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दूसरे वाले का 3 हो जाएगा, इसका N कितना निकालो, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 3 हो जाएगा, N = 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका करना 4, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5। अब देखो जिसका आई ज्यादा होता है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी, जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी उसका डेल्टा टी भी ज्यादा होगा, और जिसका डेल्टा टी भी ज्यादा होगा वो उसका टी भी ज्यादा होगा। अब देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसको भी ए बी सी और डी टाइप में कर लो, आसानी रहेगी। ए बी सी फिर डी, ऐसे इसको कंपेयर करा दिया गया, ठीक है, कंपेयर करा दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में जो हमने करा दिए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।